जी एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। कल रीडिंग नहीं मिली थी लेट नाइट थॉट्स की। आज चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर के क्या है लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में। जेंडर मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, स्पेसिफिक जेंडर जेंडर के लिए रीडिंग नहीं है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन और सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्रश के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो रीडिंग है टाइमलेस भी है, तो आपका जब मन करे या आपके सामने जब भी ये आए, ये कोई ना कोई गाइडेंस पर्पस को ही लेकर आएगा। और ये जो रीडिंग है ये आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में बताएगा, इमोशंस के बारे में बताएगा, ठीक है। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल करना अवॉइड करें, मैसेज करें, वहाँ पर ही आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा इंस्टेंट, ठीक है। और अगर टीम बिजी होगी तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट रिवर्ट बैक आपको मिलेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन के क्या है लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की क्या है करंट एनर्जी, क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। 8 नंबर की एनर्जी है, 8 और 7। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या और मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको कॉल करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। सोच विचार की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने दिन भर भी बहुत ज़्यादा सोचा है आपको कॉल मैसेज करने का, या तो आपको कॉल रिसीव हो गया है, ठीक है, या फिर ये थोड़ा सा और वक्त लेना चाह रहे हैं या लेना चाह रही हैं ये व्यक्ति, ये पर्सन, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर? द फूल, द फूल एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है वो पता है क्या सोचने वाले हैं आज रात। आपके पार्टनर ना, ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में अगर आपसे किसी तरह से भी गलती कुछ हुई है, कुछ जैसे होता है आपने हर्ट कर दिया या आपने ऐसा कुछ बोल दिया या आपने कुछ ऐसा झगड़ा किया, कुछ फाइट किया, कुछ ऐसे गुस्से में बोल दिया है, तो होता ना कि इंसान उन बातों को याद करता जैसे कि इंसान अपने आप को ना गलत, जैसे कि पता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को मतलब ये दिखाना कि नहीं, वो भी कोई दूध की धूली नहीं है, वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। उसने पहले शुरू में मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, वैसे बिहेव किया, ऐसे ईगो दिखाया, ऐसे एटीट्यूड दिखाया, उसने मेरी परवाह नहीं करी। तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, जैसे कि हो रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपने भी एक टाइम पर इनके साथ कुछ गलत किया। अगर मान लो आपने कुछ गलती की थी, भगवान तो आप हो नहीं, गलती हो सकता है कि की हो, क्योंकि जो इंसान, मैंने हमेशा बोला कि जो इंसान प्यार करता है ज्यादातर आप देखोगे कि वो ही गलत कर देता है, उससे ही गलतियां हो जाती है, क्योंकि वो रिश्ते को सुधारना चाहता है, रिश्ते को अच्छा बनाना चाहता है। तो आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो आपसे गलतियां तो होगी, है ना। बिना गलती के तो कोई भी चीज़ आप सीखते नहीं हो, आप कर नहीं पाते हो। खाना भी पहली बार बनाने जाओगे तो गलती होगी, बनाते बनाते फिर इंसान को प्रैक्टिस हो जाता है और फिर उसकी गलतियां जो है वो कम हो जाती है। लेकिन वही एक दिन बनाया, फिर आपने 10 दिन का गैप ले लिया, तो आप
वहाँ पे फिर दोबारा बनाओगे तो छोटी मोटी गलतियाँ आप करोगे, है ना। तो वैसे ही रिलेशनशिप में भी होता है कि जब हम किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर कई बार सिचुएशन एक्चुअली ऐसे बन जाते हैं कि हम लोग नेगेटिव दिखते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। जैसे कि मान लो आप याद कर रहे हो अपने पर्सन को, बहुत दिन से एक अच्छे से बात नहीं हुई, अच्छे से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, आप लोग मिले नहीं हो, सामने वाला का बिहेवियर भी ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे वो अपनी लाइफ में मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरों के साथ उसको बात करने का टाइम है, दूसरों के साथ उसको मिलने का टाइम है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने अंदर क्या होता है कि इरिटेशन आ जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जब सामने वाले से हम बात करते हैं तो हमारे अंदर वो गुस्सा कहीं ना कहीं पनप रहा होता है, तो हम उसको निकाल देते हैं। तो जब हम गुस्सा करते हैं और सामने वाला मान लो बहुत नॉर्मली बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सामने वाले की गलती आप पॉइंट आउट नहीं करोगे, लेकिन आप अगर गलत बोल रहे हो तो यहाँ पर आपकी गलती दिख रही है, लेकिन प्रीवियस जो चीजें हुई है वो चीज पॉइंट आउट, उस चीज को कोई नहीं देख रहा है। आपने समझा ना? जो नहीं समझे वो वापस से फिर से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कई बार रिलेशनशिप में देखा गया है कि जो सामने वाला ज्यादा एफर्ट्स डालता है उसको चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि वो एफर्ट्स डाल रहा है ना, वो इन्वेस्ट कर रहा है, अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है, अपना लाइफ इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो इंसान को जब इन रिटर्न में थोड़ा भी वैल्यू नहीं मिलेगा तो यार बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि आज की डेट में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना किसी चीज के किसी को प्यार, देखो ऐसा नहीं है कि आप उससे पैसा मांग रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपकी जिम्मेदारी उठाए, ऐसा नहीं है, लेकिन यार प्यार क्यों करते कि इन रिटर्न में भी तो प्यार चाहिए ना, वो इमोशंस चाहिए होता है ना, और उसी व्यक्ति से प्यार चाहिए होता है, उसी इंसान से वो प्यार चाहिए होता है, और जब नहीं मिलता है तो इंसान कुछ गलत बोल देता है, गलत कर देता है। तो मेरा बोलने, इतना बात समझाने का मतलब ये था, आपके पर्सन भी उस वक्त को जब आपने इनके साथ कुछ बुरा बिहेव किया, कुछ बुरा किया है, उस चीज को आपके पार्टनर याद करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। एक और चीज में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं और बहुत ही इमेच्योर हो सकते हैं। देखने को कई बार ये मेच्योर भी है, कई बार मेच्योर डिसीजन भी लेते हैं, ईगो भी है। अब देखो मैं ये कहूँगी कि जो व्यक्ति के अंदर ईगो ज़्यादा आता है ना वो मेच्योर नहीं है। मेच्योरिटी आपके अंदर तभी आती है जब आप अपने ईगो को ख़त्म कर देते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कार्ड, फूल का कार्ड, ये रिप्रेजेंट करा रहा है कि ये व्यक्ति अभी भी मेच्योर नहीं हुए हैं। आपके पार्टनर अभी उस स्टेज में कहीं ना कहीं खुद को मानते जहां पर वो चाहते कि अपनी लाइफ को और भी एक्सप्लोर करा जाए, और भी चीज़ों को देखा जाए। एंड यहाँ पर एक और चीज़ भी देखने को मिलता है जहां पर इंसान अपनी गलतियां जब नहीं देखता है, अपने मिस्टेक्स को नहीं देखता है, और जब वो मतलब अपनी गलतियों को दबाने के लिए दूसरों के अंदर गलतियां देखता है, तो आप इसको क्या कहोगे? एक तरीके से आप ये कहोगे कि मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे साथ किया, तो ये एक इमेच्योरिटी ही इसको कहा जाएगा। तो आपके पार्टनर भी आज रात उसी तरीके की एनर्जी में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्रॉस रोड की एनर्जी की बात करता है, विद 7 ऑफ कप्स का कार्ड और कॉम्बिनेशन निकल कर आ गया, जो कि बिल्कुल यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को कई बार लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक हो जाएगा, पहले जैसे चीज़ें हो जाएगी, लेकिन समटाइम्स आपके पार्टनर को बहुत अंधेरा दिखता है, मतलब कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता, उनको कुछ दिखता ही नहीं है कि आखिर चीज़ें ठीक होंगी तो कैसी होंगी, और आगे का फ्यूचर, आगे का भविष्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को भी लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर अगर आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही है, तो ये व्यक्ति इस वक्त क्रॉस रोड पर है, यानी कि कंफ्यूजन वाली स्थिति पर है। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको भी नहीं समझ पा रहे हैं इस वक्त की आपकी क्या ऊर्जा है, आपकी क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है कि अपने पार्टनर को खुद बोला हो कि वो आपकी लाइफ से चले जाए। अब इसके पीछे का रीज़न दिखाई दे रहा है, एक तो गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर आप गुस्सा हुए हो तो उसके पीछे भी डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। और
मैं देख ही लेती हूँ। द मजिशियन, और यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, आपके पार्टनर बेसिकली आज रात आपके बारे में ये सोचने वाले हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया, जजमेंट। इन्होंने जो भी फैमिली को लेकर फैसले लिए या फैमिली की बात सुनकर फैसले लिए हैं, डिसीजन लिए हैं, डेफिनेटली वो डिसीजन ने आपको कहीं ना कहीं अंदर से उनको लेकर एक हेट या एक नफरत की एनर्जी क्रिएट करे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी को तो रिप्रेजेंट करता ही, साथ ही साथ एक गुस्से की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गुस्से में हो भी सकता है कि हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के नजरिए के चीजों को हम देखने की कोशिश करें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। उसका रीजन भी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपनी फैमिली का मतलब आपने नहीं, आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली का साथ दिया, आपको चूज नहीं किया। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में हमेशा आपके पार्टनर ने अपनी चलाई, कभी आपका सजेशन माना ही नहीं, कभी आपके सजेशन को फॉलो किया ही नहीं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी दिखता है कि आपके जो पार्टनर है वो हमेशा हो सकता है कि फैमिली के एक प्रेशर में रहते हैं, फैमिली के एक दबाव में रहते हैं, जिसके वजह से भी कई बार इंसान को इरिटेशन हो जाता है कि भाई इंसान प्यार करने से पहले तो सोचता नहीं है, लेकिन जब रिश्ते को आगे लेकर जाने की बात आती है तो वो अचानक उसके अंदर फैमिली को लेकर डर आ जाता है, समाज को लेकर डर आ जाता है, दुनियादारी क्या कहेगी उसको लेकर डर आ जाता है। उससे पहले उसको कुछ किसी की भी कोई मतलब फिक्र नहीं होती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को दूसरे इंसान को बॉदर करती है, परेशान करती है और इरिटेट करती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक वाली स्थिति और ब्लॉक वाली सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपने उनके मतलब एक बाउंड्री उनके और अपने बीच में एक जैसे ऐसे दीवार आपने खड़ी कर दी है। ठीक है, एक दीवार की एनर्जी आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ चुका है जो कि इनकी जगह ले चुका है और इनसे बेटर जगह ले चुका है, जो आपके इमोशंस का ध्यान रख रहा है, जो आपको ज़्यादा केयर कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है। शायद आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो या ये कंफर्टनेस आपको ये रिलेशनशिप दे रहा है। अगर आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हैं तो उनके अंदर ये क्या विचार आएगा, उनके अंदर ये नेगेटिव ख्याल आएगा। और मून का कार्ड जो कि ये दिखा रहा है कि आज रात कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी बातें सोच कर अपना मन बहुत ज़्यादा खराब कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब महसूस करने वाले हैं। टू ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, द एम्पिरर। यार प्यार तो इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है, प्यार भी है और गुस्सा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी आपके पार्टनर की आज रात की दिखाई दे रही है। ठीक है, अब गुस्सा क्यों है देखते हैं, गुस्सा क्यों है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, या तो ये ख्याली पुलाव जो ये डिफरेंट बना रहे हैं, आपका किसी और के साथ कनेक्ट होना, किसी मतलब कोई और आपकी लाइफ में आना, उसको इंटरटेन करना या किसी से बात करना, तो ये जो ख्याली पुलाव है कहीं ना कहीं उसके वजह से ही आपके पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा आता हुआ दिख रहा है। या आप एक ये भी मान सकते हो कि आपका इग्नोरेंस कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंचा रहा है, समझ रहे हो, मतलब आपके अंदर फर्क ही पड़ना बंद हो चुका है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को मतलब एक गुस्सा तो दे रहा है, एक जेलस की भावना दे रही है। एस ऑफ कप्स एंड दी एम्परर का कार्ड अगेन यहाँ पे निकल कर आया है। आपके पार्टनर चाहते तो है कि आप इनको ऑफर करो, आप इनके पास जाओ, आप इनको मतलब मनाओ, प्यार दिखाओ और ये ईगो दिखाए, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को ये आदत, ये लत लगा दी है कि आप ही इनके पास जाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि आप ही इनसे दूरी को ख़त्म करो, आप ही इनसे डिस्टेंस को ख़त्म करो, क्योंकि आपने इनकी वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा दिया। और अब जब उनको लग रहा है कि यार अब आप उनको नहीं पूछ रहे हो, तो लाजमी है कि सामने वाले को गुस्सा आएगा, सामने वाले को दुख होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर को इस वक्त तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही है, हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, दुख होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, टावर,
10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर परिवार की वजह से ये रिश्ता टूटा है तब तो यहाँ पर यस, इस व्यक्ति के अंदर भी दुख दिखाई दे रहा है, तकलीफ दिखाई दे रहा है, हर्ट है ये व्यक्ति। लेकिन सिचुएशन ऐसी है, ना तो वो आपको अपनी दुख दिखा सकते हैं, ना तो अपने परिवार को इस तकलीफ को शो कर सकते हैं या कर सकती हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि धैर्य रखो, सब्र रखो और डिवाइन टाइमिंग आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर एक चीज़ का इलाज है, वो है सब्र, वो है वक्त, वो है टाइम। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ को हील कर सकता है, हर एक चीज़ को ठीक कर सकता है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि एक वक्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। विद टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि धैर्य रखो, सब्र रखो, चीज़ें ठीक होंगी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। अगर वक्त को फॉलो किया, टाइम के अनुसार आगे बढ़ते रहे तो वक्त ही जो है वो रास्ता ज़रूर शो करेगा, ज़रूर दिखाएगा। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हर किसी का वक्त एक जैसा नहीं होता है, यानी कि आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा और अच्छा है तो बुरा आएगा। लेकिन हर एक स्थिति में खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है और भरोसा रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर की अगर सोच में देखूँ इसे इस कार्ड के साथ लिंक करके, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप उनके लाइफ में जब थे ना, उनकी लाइफ में एक सुकून था, पैसे हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन एक शांति थी, एक सुकून था, एक ठहराव था। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाते थे, हर एक सिचुएशन से वो बाहर निकल जाते थे। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन यहाँ पे गुस्से की एनर्जी, गुस्सा तो दोनों ही एक दूसरे से दिखाई दे रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को मनाना चाहते हैं? ओके, द सन का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। भाई आपके पार्टनर तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको प्यार दो, आप इनको मनाओ, ठीक है, और ये अपनी ईगो को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि चाहत इनको है आपसे कनेक्ट होने की, लेकिन अगर आप किसी को आदत लगा दोगे फिर तो वो इंसान वही चाहेगा ना कि मेरे को इसी तरीके से चीज़ें मिले। अब फ्री में आदत मिल गई है, फ्री में चीज़ों को पाने की, तो क्यों इंसान मेहनत करना चाहेगा? तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी अभी भी ऐसी दिखाई दे रही जैसे वो चाहते हैं कि आप इनको कनेक्ट करो। ठीक है, जिस तरीके से पहले आप अपने ईगो को छोटा कर लेते थे, अपने इमोशंस को बढ़ा लेते थे, उसी प्रकार से ये इस वक्त आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाहते हैं। समझ रहे हो? तो ये है आपके पार्टनर, आपके पर्सन के आज के लेट नाइट थॉट्स। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।